यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है दोस्तों। ये पीवाईक्यू बेस्ड एक वीडियो सीरीज है। सबसे पहले मैंने करेंट अफेयर से शुरू किया है। करेंट अफेयर में भी 69th बीपीएससी से 69th बीपीएससी के करेंट अफेयर के 3 क्वेश्चन मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। ये चौथा क्वेश्चन है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पे उछल कूद करते हैं। डिस्क्राइब द पैरामीटर्स एंड इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-2023। देखो, सबसे पहले उछल कूद के हमको कहाँ जाना है, कीवर्ड क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब करना, सीधा विवरण दे देना है। क्या विवरण देना है, उसके पैरामीटर के बारे में, इम्पैक्ट के बारे में, जो ये रिपोर्ट के आने से होगा। देखो, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, थोड़ा सा अतरंगी जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा वाहियात उल्टा पल्टा क्वेश्चन है। तो अगर ये वैसा क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, तो 2022 के नवंबर में इसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया था। और इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड कोविड-19 ऑन वेजेज एंड परचेजिंग पावर, ये टाइटल के साथ इसको तो रिलीज़ किया था। इसीलिए ये क्वेश्चन शायद पूछा गया होगा। बात है कि ऐसे क्वेश्चन को तो हम लोग जानते हैं कि ये प्रीलिम्स के करेंट अफेयर में ये याद करते हैं कि भाई इसको किसने रिपोर्ट लाया, उतना ध्यान नहीं रखता है कि पैरामीटर क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे लिखें, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे लिखें में आइए हाउ टू राइट में आप देखो, अगर आपको पता है तो आप तो लिख देंगे आंसर, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पैरामीटर भी लिख देंगे और उसका इम्पैक्ट भी, और आप आंसर पा लेंगे और मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता है, अगर थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो आप इसको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। हाँ, उतना आसानी से नहीं कि आपको बहुत अच्छा मार्क्स, लेकिन एवरेज मार्क्स के लिए आप लिख सकते हैं। कैसे, सबसे पहले इंट्रो लिखना है। इंट्रो में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इंट्रो लिखते समय ये ध्यान दें कि आप क्या लिख रहे हैं। डेटा डालना पड़ेगा आपको, या करेंट कंटेक्स्ट डालना पड़ेगा, या फिर अगर दोनों में से कुछ याद नहीं है तो आप डेफिनेशन को डाल दीजिए दोस्त। अब इस क्वेश्चन में डेटा की बात, करंट अफेयर में याद है तो डेटा आपको क्या याद होगा। करेंट कंटेक्स्ट में आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। अगर आप प्रीलिम्स में ये पढ़े हो कि ये जो ग्लोबल वेज रिपोर्ट है वो आईएलओ रिलीज करती है, तो आप ये लिख सकते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पब्लिश्ड ये ग्लोबल वेज रिपोर्ट फॉर इनहेंसिंग द वेजेज ऑफ वर्कर्स अराउंड द वर्ल्ड। ऐसे कुछ करके आप एक इंट्रो तो लिख सकते हैं मेरे भाई। अब एग्जैक्ट मस्त आइडियल इंट्रो क्या होगा ये बताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन करेंट अफेयर का, वो भी एक रिपोर्ट का जिसका कोई मतलब है नहीं आने का। तो मैं एक जेनरिक आपको बता रहा हूँ, वो आपको समझना है। चलो, आपने किस तरह से ये इंट्रो लिख दिया। अब बात ये आती है कि इंट्रो लिखने के बाद बॉडी में क्या लिखें। तो थोड़ा सा देखो, इम्पैक्ट एंड पैरामीटर पूछा है। अब आपको करेंट अफेयर याद नहीं है, या याद भी है तो पैरामीटर याद नहीं आ रहा है, इम्पैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो क्या करें उस टाइम। तो एक चीज़ लिख दो कि ग्लोबल वेज रिपोर्ट में डिस्क्राइब द फॉलोइंग करके ऐसे डिस्कस किस चीज़ का, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वेज बेस्ड ऑन जेंडर, नॉट सेक्स। जेंडर, सेक्स और जेंडर में डिफरेंस होता है। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करके बोलिएगा, मैं बताऊंगा। अच्छा, ये कैसे लिखे जब हमको पता नहीं था। देखो भाई, कोई भी वेज रिपोर्ट होगा, इंडिया का रहे, पाकिस्तान का रहे, वर्ल्ड का रहे, उसमें एक चीज़ रहता है कि जेंडर बेसिस पे डिस्पेरिटी बहुत ज़्यादा है ना। तो ऑब्वियस है उसमें कहीं ना कहीं ज़रूर रिपोर्ट में डिस्क्राइब होगा। बोला कि नहीं, कहीं नहीं होगा तो क्या करेंगे भाई, आपको याद नहीं है इसलिए एक जेनरिक आंसर लिख रहा हो। जेनरिक में रिपोर्ट में ज़रूर से होगा। दूसरा, आप ये सोचिए कि वो पूरा वर्ल्ड का है। वर्ल्ड में अंडर डेवलप्ड कंट्री आता है, डेवलप्ड कंट्री आता है, डेवलपिंग आता है। तो आप एक चीज़ मान के चल सकते हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्री में वेज क्या होता है, लोअर होता है। ये भी आप एक तुकबाजी में लिख सकते हैं। फिर एक और तुकबाजी आप कर सकते हैं कि भाई स्किल कम होगा, उसके पास वेजेस क्या होगा, लोअर होगा। ये सारा चीज़ ग्लोबल वेज रिपोर्ट ने दिखाया है, आप ऐसा लिख दोगे। लेकिन आपसे पूछ रहा है पैरामीटर इम्पैक्ट, थोड़ा सा आप गोल गोल घुमा रहे हैं उसको। वेतन में लिंग के आधार पर भेदभाव, पिछले देशों में कम वेतन, ये सब करके लिख दिया आप 3-4 चीज़। अब बात यह है कि ये तुकबाजी करें तो कितना सही। देखो, ये तुकबाजी करना इतना आसान नहीं, आपको इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना होगा या फिर कोई करंट अफेयर पढ़ना होगा, ताकि आपको एक मन में, जहन में रहे कि हाँ रिपोर्ट आता है वेज रिपोर्ट ऐसा, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, वही आप जेनरिक पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये नहीं डिस्कस कर सकते मेरे भाई। तो थोड़ा बहुत आपको करंट अफेयर और
न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए मेंस का अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो। अब फिर से बॉडी में तुकबाजी करते हैं। बॉडी में क्या लिखना है? इम्पैक्ट एंड पैरामीटर। पैरामीटर तभी आप लिख सकते हैं दोस्त जब आप उसको एग्जैक्टली जानते हैं। आप इसमें तुकबाजी नहीं कर सकते मेरे भाई। इसमें अगर आप तुकबाजी करेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि ये डेफिनेट फीचर्स है उस रिपोर्ट का। तो इसमें तुकबाजी ना करें और निगेटिव जो आपका एटीट्यूड है इवेल्युएटर का वो आपके प्रति ना बने। अब तुकबाजी हमको कहाँ करना है? इम्पैक्ट में। अच्छा, तो पैरामीटर मैंने टॉप के नेट से इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, आपको इसको रटना नहीं है। इम्पैक्ट में क्या पड़ेगा? अच्छा, जब रिपोर्ट लाएगा दोस्त कि भाई वेज कम है, जेंडर पे डिस्पेरिटी है, तो क्या होगा? तो उनका बहुत सारे एनजीओ उछल कूद करने लगेंगे। द हिंदू एक न्यूज़पेपर है, वो उछल कूद मचाने लगेगा। अपोजिशन पार्टियां वर्ल्ड में बात होने लगेगी बड़ी बड़ी कि भाई लेबर के पैसा नहीं, लेबर का पैसा नहीं, ग्रुप बनाओ, ये करो। तो उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ सकता है। पहला इम्पैक्ट हम ये लिख सकते हैं। ये हम कैसे लिखें? अगर हम वहाँ पे लिखे हैं कि भाई उसने डिस्क्राइब किया कि अंडर डेवलप्ड कंट्री में वेजेस कम है, तो जैसे उसने डिस्क्राइब किया तो मेरे दिमाग में आना चाहिए। और ये तभी आएगा जब आप न्यूज़पेपर और करंट अफेयर थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे या कोर कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि भाई अगर कम होगा तो फिर वही बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी और लोग चिल्लाने लगेंगे अपोजिशन में रहने वाले लोग। तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे ये चीज़ें इम्पैक्ट में हो सकती है। और क्या इम्पैक्ट होगा? इम्पैक्ट एक और, जब हम जेंडर की बात करते हैं तो उसको रिड्यूस करेगा, जेंडर बायसनेस को। कैसे? वही सब लोग उछल कूद और फिर नया नया पॉलिसी बनेगा, लॉ बनेगा, रूल सेट आउट होंगे कि भाई ग्लोबल वेज रिपोर्ट में ऐसा है तो रूल ऐसा बनाओ, पॉलिसी बनाओ, जेंडर वाइज कम करो, ये सब चलने लगेगा। तीसरी बात आप देख रहे हैं कि उनका जो वेज है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं होता है। बेसिकली वर्कर का जो लेबर टाइप होता है तो उनका नहीं होने के कारण क्या होता है? मान लो वो 100 रुपया कमाए और इन्फ्लेशन बढ़ गया 104 रुपया, तो जो उनको सेविंग कुछ होगा नहीं, जितना कमाएंगे उससे ज़्यादा किस में खर्च हो जाएगा? उनका मतलब रहने सहने में और ज़िंदगी में। तो उसको एडजस्ट करना इन्फ्लेशन के साथ बहुत ज़रूरी है ताकि रियल वेज ग्रोथ हो, रियली में उनके पास कुछ पैसा बचे। तो ये इम्पैक्ट होगा। कैसे होगा? वही सब हल्ला चिल्ला करना शुरू कर देंगे। तो ये सारे इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट हम लोगों ने लिख दिया। 3 ही क्यों लिखा? भाई मेरे मन में इतना ही आया। अगर आप भी लिखोगे और एग्ज़ाम में आपको 8 नंबर का क्वेश्चन लिखना है 2 पेज, तो आप एक ही क्वेश्चन में बैठ के सोचने लगोगे, तब तो हो गया आपका कहानी ख़त्म। तो 8 नंबर का है तो मैं 2-3 करके उसको किस तरह से ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं है। ठीक है, ऐसे मैं इसको नेट से छापूंगा तो याद क्या, मैं बता दूंगा कि ये देखो, लेकिन वो करना मैं चाहता नहीं। तो इम्पैक्ट ले लिए, पैरामीटर मैं लिखा नहीं। तो ऐसे करके आप देखेंगे तो आपको 3 मार्क्स के आसपास, 2 से 3 मार्क्स के आसपास आपको मिल जाएंगे। चलो कंक्लूजन में पूरा लिखना है दोस्त। कंक्लूजन में क्या लिखना है? ग्लोबल वेज रिपोर्ट 22-23 हाईलाइटेड राइजिंग इनइक्वलिटी इनफॉर्मेलिटी। देखो ये जनरल चीज़ है, ये पूरा वर्ल्ड का बात है कि इनइक्वलिटी बढ़ रहा है क्योंकि वेज गैप बहुत ज़्यादा है। और क्या है? इनफॉर्मल जॉब बहुत ज़्यादा बढ़ा। इनफॉर्मल मतलब वैसा जॉब जिसमें कागज़ पत्तर, जो सर्टिफिकेट वगैरह कि आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो सब नहीं। कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उठा के ले गया, चलो मेरे पास काम करो, वो सब इनफॉर्मल होता है। तो वही सब पढ़ रहा है दोस्त। तो वही लिखेंगे, ग्लोबल वेज रिपोर्ट हाईलाइट किया है कि राइजिंग इनइक्वलिटी इनफॉर्मेलिटी, देयरफॉर ग्लोबल पार्टनर्स मस्ट कम फॉरवर्ड टू एनहेंस वेजेज अक्रॉस जेंडर, सेक्स नहीं लिखने दोस्त, जेंडर, ज्योग्राफी टू सेव ह्यूमैनिटी, कुछ भी डालना है। क्योंकि ये ऐसे मैं क्यों लिख रहा हूँ? ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा भाई? एक तो ये जोरदार कंक्लूजन दिख ही रहा है, और दूसरी बात है कि आपको एग्जैक्ट पता नहीं है। तो एग्जैक्ट अगर पता नहीं है तो आप उसी बात को गोल गोल घुमा के लिखो कि इनइक्वलिटी बढ़ रहा है, इन्फॉर्मेलिटी हो गया, वेज को बढ़ाना है जेंडर के क्रॉस, हर ज्योग्राफी में, पूरा वर्ल्ड के क्रॉस, ताकि हमारा मानवता बची रहे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आंसर लिख सकते हैं। और अगर आपको कुछ बताना है, कुछ चाहिए एक्स्ट्रा, तो बिल्कुल मेरे साथ कमेंट करें। अगर कुछ सुधार चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करें, मैं ओपन हूँ इसके लिए। धन्यवाद।